स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की। इंडिया टीवी किस्सा कुर्सी ओएमआर शीट होती है सब जगह पर ना एग्जाम में ओएमआर शीट पर ऑब्जेक्टिव सवाल में मोदी जी के बगल में ऐसे लिख दूं 5 प्यारे जैसे इन जो वो अब नाचने वाले काफी फाड़ के फेंक देंगे। सवाल सीधा हुआ, आप झारखंड के बच्चों के साथ है कि नहीं है, और बताने लगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बर्बाद गोडसेवादियों के सहारे। तो उन्होंने कहा मैं सबके साथ हूँ। सबके साथ का मतलब ये झारखंड में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की। आप क्या कर रहे हैं? इनका जो भी प्रोग्राम है वो राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए, उसको मुसलमान बताने के लिए, उसको जर्सी गाय का बछड़ा बताने के लिए, तो शूटिंग के बेसिस पर सर्टिफिकेट इनको मिला था। ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के कन्वीनर पीडीए हिमाचल प्रदेश के हिस्ट्री में 19 नंबर आया था इनको 100 में। सेंट स्टीफेंस का रिकॉर्ड बताता है कोऑर्डिनेटर और क्रांतिकारी सेना भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अच्छे प्रश्न आएंगे, कोई सर्च करने वाले प्रश्न आएंगे। अभी राहुल गांधी के ऊपर है, वो राजनेता है, तो वैसे प्रश्न जो उनकी पार्टी को सर्च करते हो, उनकी कोalition की राजनीति के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं, तो वो उससे बच के निकलेंगे। अपनी पेटिशन 2011/01/2019 और अपनी 7 सूत्रीय सुझाव जो मोदी जी महान को उनके इस बयान पर कि 3 साल से उन्होंने हम सबको अपने साथ मिलाया, ये विश्वास दिलाया कि सबका सामान अधिकार होगा जो संविधान के मुताबिक होगा। 3 गाह से इन्होंने नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को अर्बन नक्सली, देशद्रोही, देश विरोधी, हिंदू विरोधी और मंगलसूत्र चोर, भैंस चोर बताया। जब मेरी पेटिशन के मुताबिक इनके अंधभक्तों ने और 4 जो मैंने इनके 5 यार अभी बताए, इनके अलावा मोदी जी के एक छोटा भाई धीरेंद्र शास्त्री, मोटा भाई अमित शाह जी और ठाकुर बाबा के अलावा और भी कुछ मुख्यमंत्री जो इनके मुख्य सलाहकार बन गए और जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पर मुस्लिम मुक्त भारत को बनाने के लिए गोडसेवादियों को प्रोत्साहित किया, गांधीवादियों का अनादर किया और चंदा चोरों,
हरामखोरों और जिन्नावादी मुसलमानों, उग्रवादी मुसलमानों, आतंकी मुसलमानों, वहाबी मुसलमानों, बातिल यजीदी मुसलमानों, सुल्ला कुली राफ्ती मुसलमानों को अपने साथ मिलाया और उनको मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष बना करके इस्लाम को नीचा दिखाया। और मैंने अपने वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुताले से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी कल की अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक ये साबित करके दिखाया कि इस्लाम दीन है, यानी व्यवस्था का नाम है, और आखिरी व्यवस्था का संस्थापक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा एक मुआज़ा लेकर के दुनिया में आया, जिसने गुलामों को आज़ाद कराया और समान अधिकार दे करके, जिसको आज ये यूसीसी कहते हैं, उसके बारे में ये बताया कि जिस संस्था, कौम, जाति और धर्म का प्रचारक नाअहल हो, अकुशल हो, वो कौम तबाह हो जाती है। यही एक कारण है, यही मेरी कहानी है जो क़यामत की निशानी है। इस्लाम ऐसे ही लोगों की वजह से तबाह हुआ। आज भी, आज की बात में अगर ये 5 प्यारे जिन्होंने 2 चुनाव हारे, अब रह गए सिर्फ ये हिंदुत्व के सहारे, क्योंकि लोगों ने दिखा दिया कि हम भारतीय संविधान, देश संविधान से चलेगा। किसी अमित शाह या मोदी जी के बयान से नहीं चलेगा। गुजरात लॉबी को बताने का इनके अर्थ है, गुजरात लॉबी का अर्थ है कि मुसलमानों को नीचा दिखाया जाए। इसलिए 2047 का जो संकल्प है, मुस्लिम मुक्त किया जाए। हमारी तरफ से मेरे अपने YouTube चैनल HHAQ को सब्सक्राइब करें और PDA का अर्थ जानने के लिए मुझसे संपर्क करें। मेरे 17 फतवे जो मैंने भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान से दिए, कोई भी वर्ल्ड का आलिम, आचार्य इन पर बहस कराए। अगर मेरे आका का कहा हुआ एक लफ्ज़ भी झूठा निकल जाए तो मैं अपनी गर्दन इनके पाँव में कटाऊंगा। अभी मैं रुग्ण अवस्था में हूँ। इनको फिर एक बार बताऊंगा कि ओम शांति, अलिफ वाव मीम ओम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही पहला और आखिरी पैगाम है जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता,
सनातन और सुन्नियत के नाम है। मुकाबला अब गोडसेवादियों का और गांधीवादियों का है, जिसको इन दो चुनावों ने दिखा दिया। अब इनके पास एक ही बात है कि किस तरीके से राहुल गांधी, जो गांधी अवतार हैं, उनको नीचा दिखाया जाए, उनको मुसलमान बनाया जाए। मगर चाहे वो किसी गाय का बछड़ा भी हो, मगर वो अपनी माँ का मूत्र नहीं पीता। ये मूत्र पीने वाले, गोबर का हलवा खाने वाले और हिंदुत्व के नाम पर संविधान को बदलने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। ये हर आदमी के संविधान को बनाने वाले, भारत को आज़ाद कराने वाले और सरदार पटेल जैसे गृह मंत्री की जगह तड़ीपार को बिठाने वाले ये सोच लें कि आप अब उन गुस्ताखे रसूलों को, बेअसूलों को, अपने पालतू पिल्लों को इस्लाम के साथ टकराकर कुछ नहीं करा सकेंगे। अमित शाह जी क्या जवाब देंगे? वो अपने ही ज्ञापन का जवाब एक बलात्कारी एमएलए के कहने पर मुझे नहीं दे सके और उन पिल्लों को, दल्लों को और मुल्लों को साथ बैठाया और मेरे मज़ारों को, कम्युनिटी सेंटरों को गिराया। और उन मुसलमानों ने, उन मुल्लों ने लोगों को हराम खाने का तरीका बताया और ओहदे, औरत और पैसे के लिए अपने को बेचकर मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष बनाया। ये बात मैंने अपनी पिटीशन के जरिए सुक्खू जी को भी बताई, मगर उनको भी ये समझ नहीं आई और उन्होंने भी वही गैंग जो है अपने साथ बैठाई और 3 बार मैंने उनके खिलाफ भी अपने कानों से, उन दोगले कांग्रेसियों से, सुल्ला कुल्ली राफजियों से ये नारे सुने, सुक्खू मुर्दाबाद, और जिन दोगले एमएलए जो हमारे सूर्यवंशी राजा राम सिंह की बहू रानी साहिबा थी, उनको भी मैंने एक राज बताया, मगर उनकी भी समझ में नहीं आया। इसलिए ये ना कांग्रेस को जिता सकेंगे और ना ही दोबारा हिमाचल में आ सकेंगे। जो हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा है, वो मेरी समझ के मुताबिक हिंदू राष्ट्र हिमाचल बनाएंगे या गुजरात बनाएंगे। बाकी जगह ये गौरसेवादी सनातनियों की बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और इन चारों कौमों के पीछे अब हिंदुओं ने अपनी पूरी
इनको नीचा दिखाने के लिए ताकत लगाई। अब ईसाई भी इनसे मिल रहे हैं, सब क्या नहीं कर रहे हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।